हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एमएस वर्ड का जो हमारा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये क्लास यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले होने जा रही है, यानी पहली क्लास होने जा रही है। दोस्तों, अब बोलोगे कैसे? आईटीआई स्टूडेंट के लिए एमएस वर्ड से रिगार्डिंग या फिर एमएस वर्ड से रिगार्डिंग जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन पर हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कंटेंट और क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न जाके इंटरव्यू आपका क्रैक हो सके। दोस्तों, एमएस वर्ड एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। उसके बारे में अपन कंपनी या फैक्ट्री में या ऑफिस में जाते हैं तो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। तो उसको इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए हमें कौन कौन से सवालों को ध्यान में रखना है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है? यानी वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, यानी एमएस वर्ड क्या है और इसका यूज क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। इसका उपयोग पत्र, रिपोर्ट, बुकलेट या अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से दीजिएगा, फिर क्वेश्चन के आंसर आप कॉन्फिडेंस के साथ देना सीखे। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन यहाँ तक ही हुआ होता आप क्या करते? पूरा आंसर नहीं देना अपन को, ये उपयोग नहीं पूछे तो नहीं बताना। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। यहाँ तक खत्म हो जाता। यदि इसका उपयोग पूछ ले, ये ना पूछे क्या है, ये नहीं पूछे, तो यहाँ इसका लिखने इसका उपयोग पत्र, रिपोर्ट, बुकलेट या अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को समझाइए। अब एमएस वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसिंग है, उसमें डॉक्यूमेंट बनाया यानी डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको सेव कैसे करते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाते हैं, सेव एज पर क्लिक करते हैं या Ctrl+S दबाएं, फाइल का नाम और लोकेशन चुनें और सेव करें। दोस्तों, सेव एज अलग चीज़ है। यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाएं और सेव पर क्लिक करें तो हमारा फर्स्ट बार जो डॉक्यूमेंट होगा वो सेव होगा। सेव एज में यही डॉक्यूमेंट सेव एज में अदर लोकेशन, अदर नेम, नेम और लोकेशन के साथ अपन F12 कुंजी, कौन सी कुंजी? F12 कुंजी का प्रयोग करके अपन फाइल को सेव या क्लिक कर सकते हैं। फिर उसकी लोकेशन को क्लिक करके अपन सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कुंजी पूछे तो Ctrl+S और सेव एज की पूछे तो फंक्शन F की F12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तीसरा क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज किया जाता है, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का यूज किया जाता है और अंडरलाइन करने के लिए U का उपयोग किया जाता है। ये तीनों ही ऑप्शन होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। कौन से ग्रुप में? फॉन्ट ग्रुप में। होम टैब के
फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Enter दबाकर पेज ब्रेक डाला जा सकता है, या फिर पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब में जाकर MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Enter दबाकर पेज ब्रेक डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस फीचर का उपयोग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? तो Ctrl+S दबाएं और फाइंड बॉक्स खोला जाने वाले उस शब्द डालें जिसको फाइंड करना है। रिप्लेस बॉक्स में उन नए शब्द डालें, चाहे रिप्लेस या रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्लास में मज़ा तो आ रहा है ना आप लोगों को? तो दोस्तों 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में रूलर का क्या उपयोग होता है? उत्तर होगा इसका, रूलर का उपयोग डॉक्यूमेंट की मार्जिन सेट करने, टेक्स्ट को सही तरीके से अलाइन करने और टेक्स्ट को स्टम्प जोड़ने के लिए किया जाता है। टैब स्टम्प जोड़ने के लिए किया जाता है। रूलर का उपयोग इसलिए किया जाता है। MS वर्ड में हेडर और फुटर कैसे जोड़ा जाता है? हेडर और फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब में जाते हैं और हेडर और फुटर पर क्लिक करके अपनी आवश्यक सामग्री डाल सकते हैं, पेज नंबर भी डाल सकते हैं और अदर हेडिंग भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक कैसे करते हैं? स्पेलिंग और ग्रामेटिकल चेक यानी रिव्यू टैब में F7 कुंजी प्रेस कर सकते हैं। रिव्यू टैब में स्पेल्स या ग्रामर चेक पर क्लिक करेंगे या ऑटोमेटिक पर क्लिक करके त्रुटियों को पहचान सकते हैं। यानी जो भी, अब दोस्तों जिसके नीचे मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा कलर, रेड। यदि रेड कलर आए वो स्पेल मिस्टेक है, और जो ग्रीन कलर आए वह ग्रामेटिकल में है। तो दोनों का अलग अलग ध्यान रखना। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .doc होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं? फाइल में मेन्यू में जाकर प्रिंट पर क्लिक करके या Ctrl+P करके दबाया ऐसे प्रिंट व्यू दिखाई देता है। थैंक यू दोस्तों। क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए। दोस्तों ये क्लास वेरी इम्पोर्टेंट क्लास थी, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए और अदर यानी एक्सेल की और पावर पॉइंट की वगैरह क्लास लानी हो इंटरव्यू बेस पे, तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस टॉपिक के रिलेटेड के प्रश्न पूछें ताकि मैं आपके सामने वो कंटेंट ला सकूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।